हैं और मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मंच पे आए बहुत ही सम्मानित पर्सन, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर्स, हम सबके आदरणीय करनैल सिंह सर जी। मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है। करनैल सिंह सर, सत श्री अकाल सर, आइए, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू। आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। मोस्ट वेलकम सर। आप बच्चा पार्टी $50 का बेटा लेके खुश है आज। आगे बताइए अब। मोस्ट वेलकम करनाल सिंह साहब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। बच्चा पार्टी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी, आज सभी के चेहरे खिले हुए हैं और हमारी ममता बेटी का चेहरा तो बहुत खिला हुआ है। चलिए, सभी बच्चा पार्टी को बधाई। सभी ने, जिन जिन लोगों ने $30 जमा किए थे उन्हें विराल लगाया हुआ था और उनका विराल आज आ गया है। जितनी मुझे जानकारी है कि जो 11 तारीख को विराल लगाया गया था वो तो आ गया है। 12-13 का पता नहीं मुझे कि आया कि नहीं आया, लेकिन आज मुझे जो मैंने अपने 11 तारीख को लगाया हुआ था, जो मेरी टीम के मेंबर हैं 2-3 उन्होंने भी लगाया हुआ था, उन्होंने आज $30 और जमा करके, कहने का जिन्होंने जमा नहीं किए थे, $30 जमा करके उनका $20 का कंपनी रिवार्ड दे रही है, आज भी दे रही है। ठीक है, अब वो 50 का विड्रॉल भी लग रहा है। सभी ने विड्रॉल लगा ही दिया होगा मेरा ख्याल। लोगों के पास धैर्य नहीं था। जैसे ही मुझे 10:18 पर सुबह मैसेज आया मेल आईडी पे, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया सभी को, और लोगों के फोन आने लग गए, जी हम 30 डाल लें, हम 30 डाल लें। डाल लो भाई। जब मैंने कहा कि बेटा रुक जाओ, अभी मेरा ट्रस्ट वैलेट में विड्रॉल नहीं आया, जब मेरे ट्रस्ट वैलेट में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, तब आप डालना। नहीं, लोगों में बहुत, कहने का मतलब इसके लिए इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव ऐसे ले सकते हो कि लोगों में उत्साह बहुत था कि चलिए मेल आ गई है तो विड्रॉल तो आ ही जाएगा। लेकिन मैंने कुछ लोगों को रोका भी, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने $30 डालकर, चलिए अच्छी बात है, डाला और $30 और 50 का विड्रॉल कर लिया। कंपनी का हमारा मेरा विड्रॉल 1:30 बजे के करीब हमारा ट्रस्ट वैलेट में जिन जिन लोगों ने डाले हुए लगाया हुआ था विड्रॉल, उनका आ गया। सभी को बधाई। और जिन्होंने अब नया $30 डालकर $50 जमा कर 20 का रिवार्ड लेकर 50 का विड्रॉल लगाया है, वो भी बेटा जल्दी ही आ जाएगा मेरा ख्याल। पहली बार ही लेट हुआ है। $10 जो आया था वो भी पहली बार ही लेट हुआ था। उसके बाद तो 72 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, 4 घंटे, फिर आधे घंटे बाद ही विड्रॉल आया है, $10 वाला, 20 वाला। अब ये भी हो सकता है कि ये जल्दी आ जाए। चलिए, परमात्मा से हम तो अपील ही कर सकते हैं। कंपनी तो अपने हिसाब से चल रही है, कंपनी को अनेकों बार अपील कर चुके हैं, वो भी सुनती भी है, नहीं भी सुनती, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा मुझे आज जो लगा, सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे विड्रॉल आते रहे, जैसे जैसे लोगों के सवाल आते रहे, जवाब आते रहे, एक मुझे बहुत मन को दुख लगा कि जो लोग मंच पे आ रहे हैं वो तो गाइड है पूरे, उनको जानकारी है, लेकिन जो लोग मंचों से नहीं जुड़े हुए वो अभी भी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए हम कहते थे बेटा मंचों से जुड़ जाओ। मेरे पास फोन आया कि मैंने जी $50 डाल दिया और 500 का विड्रॉल लगा दिया। मैं कहा तूने कहना मुझे पता लगा था कि $50 जमा करो। और मैं क्या बेटे, पहली बात तो ये कि 30 जमा करने हैं। 500 का तुम्हें विड्रॉल किसने कहा था? है मैं लगाने लगा था। मैंने कहा जो अंकल से पूछ ही लो। मैं जब पहले जो डालने लगा था $50, उस टाइम मुझे पूछ लेता। मैंने $20 का नुकसान कर लिया। चलिए, आपके अकाउंट में ही चले गए, कोई बात नहीं। और एक बंदे का फोन आया कि जी ये मैंने $30 डाल दूँ, अभी डाल के मेरा $50 मेरा ट्रस्ट वैलेट में आएगा कि उसमें आएगा बिटगेट में? मैं कहा आपके वैलेट में जो लगा होगा। तो ना जी मैंने डाल के, मुझे फिर फोन आ गया कि मैंने डाल दिए $30, 50 तो आए नहीं। चलिए, कहने का मतलब ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। जब $30 डाले हैं तो आपके 20 रिवार्ड में आ रहे हैं, 50 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, वहां से आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा।
विराल लगाओ कि जब विराल आपका 96 घंटे में आए, 72 में आए, 48 में आए, वो अलग बात है। जैसे ही आपका विड्रॉल का टाइम पूरा होगा तो आपका विड्रॉल आपके वैलेट में होगा, ये तो सही बात है। अब लोग पूछ रहे हैं जी $30 डाल के $50 मेरे ट्रस्ट वैलेट में आया नहीं अभी तक, तो मुझे आधा घंटा हो गया डाले हुए। और ये लोग ऐसे वही हैं जो मंचों से नहीं जुड़े हुए, लेकिन जो मेरी बचाव पार्टी मंचों से जुड़ी हुई है, अभी भी हम देखो, मेरा ख्याल है टोटल मुझे जो लग रहा है आज की बातों से लोगों की, कि 10 या 15 20 हजार लोग ही सिर्फ जानकारी रखते हैं जो मंचों से आते हैं, सभी मंचों से आते हैं। मान लीजिए टोटल मंचों की हम गिनती कर ले तो 20 हजार से ज्यादा नहीं है लोग, और बाकी बंदे तो हवा में तीर मार रहे हैं। अभी भी मुझे लगा, इसका मुझे दुख लगा कि हम इतने 1.5 साल से लगे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए, बेटा मंचों पे आ जाओ, मंचों पे आ जाओ, मंच आपके बने हैं, आपको फ्री शिक्षा दी जाती है, आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है, फिर भी यार आप नहीं सीखते तो गलत बात है। और ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो हमें सिर्फ गूगल ऑथेंटिकेटर जोड़ा है, ट्रस्ट वैलेट जोड़ा है और विड्रॉल लिया है, ठीक है। ये तो चलो आपका अपलाइनर भी ले देगा। आगे कल कर क्या होगा, आगे कल NFT कैसे बिकेगी, कैसे सबाई करोगे, कैसे उसका आपको विड्रॉल करना है, एक एक सेकंड में विड्रॉल आएगा। आगे बहुत बड़ा काम आ रहा है आपके सामने, आपको अच्छा वाला पता है कि ट्रेजर कह दिया, वो ब्लॉकचेन है, लिस्टिंग है, वहाँ पे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, कौन सा बटन दबाएंगे, हमारी NFT बिकेगी, NFT हमारी बाई होगी, सेल होगी। ये बहुत बड़ा काम आगे आने वाला है। इसीलिए बेटा मेरी सभी से अपील है, मेरे लीडर लोगों से भी अपील है कि जो लोग जुड़े हुए हैं मंच से, वो अपनी टीम को लेके आए, टीम को गाइड करें, नहीं तो किसी न किसी के साथ सभी के स्कैम ही होगा सबसे, कि जब उनको पता ही नहीं है कैसे जमा कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, अभी तक ये नहीं लोगों को पता। आज मैं सुबह से देख चुका हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि मैंने आखिर में फोन बंद ही कर दिए, फोन बंद कर दिए, उठाने बंद कर दिए। क्या करूँगा, लोग जुड़े हुए हैं, लोग जो जानकारी मांगते हैं, जानकारी ये मांगते हैं जो उनको पता ही नहीं है। सही सवाल तो है ही नहीं किसी का। अब ये सवाल की तो देखो, बताओ क्या बनती है, क्या हमने ये अभी डाल दिया आपके कहने में $30, और अब मेरा विड्रॉल आया नहीं अभी तक, आधा घंटा हो गया लगाए को, जो जमा किए को। अभी उसका विड्रॉल लगाओगे वो 96 घंटे बाद आएगा बेटा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, इसलिए हमारे लीडर भी बार बार कह रहे हैं बेटा मंच से जुड़ जाओ, मंच से जुड़ जाओ। आज मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी पूरी टीम को कह रहा हूँ, जो टीम इस टाइम सुन रही है मुझे, ये सब जानती होगी, सारा काम करना आता होगा, लेकिन जिनके नीचे अंडरलाइन, जिनके नीचे डाउन लाइन में लोग हैं, इनके आसपास भी हैं बेटा आपको नहीं भी आपकी टीम के मेंबर, वो आपको पता है कि उन्होंने ID लगाई हुई है, उनको कहो भी भैया मंच पे आ जाओ अगर सीखना है, नहीं तो धक्के ही खाओगे, और कोई ना कोई स्कैमर आपको स्कैम कर जाएगा। अब बंदा कह रहा है जी आप अंकल मैं आपको जी ID भेज रहा हूँ, पासवर्ड भेज रहा हूँ, आप उसको उसमें $30 जमा कर दीजिए लो। अब उसको ये नहीं पता कि बेटा तेरे ट्रस्ट वैलेट से जमा होंगे, उसी का जो उसका वैलेट लगा हुआ है साथ में उससे जमा होंगे, और उसी में आपका वो कंपनी वेरीफाई कर रही है, और इसीलिए वही वेरीफाई कर रही है कि आगे चलकर जैसे 2 महीने में 2 महीना ज़्यादा कह दिया, 1.5 महीना, जब 30 जून के बाद आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, आपकी ब्लॉकचेन आ जाएगी, तब आपको वहाँ पे NFT आपको उसको बाय सेल होगी, तो आपका जो प्रॉफिट होगा या आपको जो कंपनी देना चाहेगी वो सीधा आपके वैलेट में आएगा। ये लोगों को समझ ही नहीं है। मैं यही सोच रहा था सुबह का कि हम चख मार रहे थे 1.5 साल से, लोगों को फिर भी जानकारी नहीं है। जानकारी इसी जो मंचों पे आते हैं हमारे, ये बारे मेरा ख्याल अभी इस टाइम 330 300 मेरे दिखाई दे रहा, ये लोग हो गए या बड़े मंच से हो गए, सभी मंचों से जुड़े हुए हैं। मेरा ख्याल 10-20 हजार से ज्यादा नहीं है, बस इन 20 हजार लोगों को ही जानकारी है, बाकी तो हवा में तलवार चला रहे हैं। इसलिए बेटा हमारी ज्यादा वो बन जाती है अपनी जिम्मेवारी कि हम जो भी बंदा हमारे साथ, हाँ एक बार बेटा सभी को जरूर कह दो कि बाद में हमें मत कहें कि हमें आपने बताया नहीं है, ठीक है। इसलिए सभी को कह दो, अपनी टीम के डाउनलाइन वालों को सभी को कह दो भाई मंच से जुड़ जाओ अगर बचना है। अभी तो आया ही फंड $50 है, जब $5-5 हजार आएगा फिर क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है कि कैसे विड्रॉल करना है। आपको 5-5 हजार स्कैमर डाले जाएंगे, फिर आप रोते हुए आओगे मंचों के ऊपर। इसलिए कोई बात नहीं, अच्छा समय आ गया, अच्छे समय की अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात करें,
और अच्छी बात करने के लिए हम सभी मंचों से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात रह हो गई है ये। जो जो नहीं जुड़े वो अपने आप धक्के खाएंगे तो आ जाएंगे यार। किस किस की टेंशन लेंगे हम? अब 45,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 45,000 लोगों की टेंशन मैं अकेला लूंगा तो मर जाऊंगा मैं तो। लोग आप टेंशन लेते ही हैं, 1 मिनट की सीखना उन्होंने है नहीं, करोड़ रुपया उन्हें चाहिए। जैसे ही डिपॉजिट करें उसको 3 गुना 4 गुना आना चाहिए उनको विड्रॉल। सीखना उन्होंने है नहीं, एजुकेशन लेनी नहीं, करोड़ रुपया उनकी जेब में चाहिए। नहीं आएगा तो मुझे हमें भी गालियां निकालेंगे, कंपनी को भी गालियां निकालेंगे। जब आपको निकालना नहीं आता तो आप कहां से आ जाएगा बेटा? सीखने के लिए अभी लीडर हम आपके पास फ्री बैठे हैं। वक्त आएगा हमारे पास टाइम ही नहीं होगा बात करने का। हम अपना पैसा निकालेंगे, आपका निकालेंगे। इसलिए बेटा मेरी हाथ बांध के बेनती है कि अपने जो आसपास लोग हैं या आपकी टीम के मेंबर हैं उनको गाइड करो, उनको समझाओ, मंचों से जोड़ो, तभी बात बनेगी। नहीं तो बेटा स्कैमर स्कैम करेंगे ही। अब किस किस के पीछे हम अपना बीपी हाई कर लें? ठीक है, आज मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा सिर दुख रहा है इस टाइम इसी बातों को लेकर। सुबह से लेकर जो लगे लोग फोन कर रहे हैं, फोन पे फोन, दोनों फोनों के ऊपर। फिर एक बंदा फोन कर रहा है, दूसरा व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, तीसरा टेलीग्राम पे कर रहा है। देखो क्या करोगे आप? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है बच्चा पार्टी को संभालना। हम सोचते हैं कि चलो 1.5 साल से संभाला हुआ है, अब समय आ गया है पैसा निकालने का, चलो सभी का पैसा मिल जाएगा, हम गंगा नहा लेंगे। गंगा कहाँ नहाने देंगे हमें? ये तो डूब देंगे गंगा में। सॉरी मैं जरा ज्यादा बोल गया शायद, कोई बात नहीं बेटा। आगे चलकर बहुत बढ़िया होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बाकी को छोड़िए आप। मैंने तो सोच लिया फिर आखिर में 3-4 बजे के बाद मैंने कहा यार हम किस किस की जिम्मेवारी लेंगे, छोड़िए। आप बेटा जो है अपने मंच से जुड़े हुए लोग हो, जो सुन रहे हो मेरी बात, आप मंच से जुड़े रहना। और मंच से हमारे लीडर जो लोग, टेक्निकल लीडर लोग आपको समझाते हैं, उसे अच्छी तरह समझ लो। कैसे हम अपनी NFT बेचेंगे, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, जैसे जैसे सिस्टम होगा। हमारी टेक्निकल टीम वाले बहुत तेज बच्चे हैं हमारे पास, वो आपको समझाते हैं। उसके समझ के अपना अपना पैसा अपना निकालते रहो और अपना एंजॉय कीजिए। किसी के पीछे मरना थोड़ा है, ठीक है? इसलिए छोड़िए, दुनिया को आप सुधार नहीं सकते। एक बंदे ने बात कही थी कि अगर खुश रहना है तो लोगों को खुश खुश देखना छोड़ दो। लोग हम सोचते हैं बच्चे खुश रहें हमारे, लेकिन बच्चे जब बच्चा मंच पे नहीं आ रहे, सीख नहीं रहे, तो क्या करेंगे हम? अब घर घर जाके तो अकेले के विराल नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, अब बहुत बढ़िया होने वाला है। और आप बेटा आराम से सीखते रहिए। सीखने जितना सीख लोगे अच्छा रहेगा। आगे चलकर हमें ये समस्या नहीं कोई आएगी। और जैसे ही होगा तो हमारे पास टेक्निकल लीडर भी कम हो जाएंगे। कम मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होगा बात करने का। लीडर लोगों के पास हमारे पास टाइम नहीं होगा, वो अपनी टीम संभालेंगे। या टीम के मेंबर तो आते ही हैं मंच के ऊपर, टीम सभी को आपकी संभालनी पड़ेगी ना। अपलाइनर को, अपलाइनर आएंगे नहीं मंच से, मंच पे नहीं आएंगे तो हमें उनसे शेयरिंग नहीं मिलेगी, हमें और जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ ये बस अब हाथी निकल गया, पूंछ निकल गई, पूंछ के बाल रह गए थोड़े से हाथी के, ठीक है? अब आपका सिस्टम सारा बढ़िया बन रहा है, इतना बढ़िया बेटा बन जाएगा कि आप नोट गिनते गिनते थक जाओगे। और ये आपकी किस्मत में ही होंगे। जो मंचों से नहीं जुड़े वो घर बैठे ही शोर मचाते रहेंगे जी। वो फिर कहेंगे जी परमात्मा जी देखो ये हमारे साथ धक्का कर रहा है, हम गरीब के गरीब रह गए, वो अमीर हो गए। भाई आपकी किस्मत में नहीं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप सीखना ही नहीं चाहते, तो बेटा ऐसे ही रहेंगे। कोई बात नहीं, छोड़िए उनको, अपना काम कीजिए। कहता था ना अपना मैं क्या बोलूँ पॉइंट गलत हो जाएगा। मेरी बेटियां, हाँ ममता बेटी, नीरू बेटी, इनको बेटियां हैं जिन्हें देखकर मेरा मन तो बागो बाग हो जाता है। अभी नहीं, हमारी बेटियां तरक्की कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं और परिवार को संभालते हुए मंचों को संभाल रही हैं। देखो इनका को देना दे देगा। ये हमारी बेटियां अपना घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और मंच भी संभालती हैं और आपको भी संभालती हैं। सभी लीडर का ख्याल रखती हैं, कौन लीडर आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बात रखता है, कौन सवाल करता है, किसका सवाल किसने जवाब देना है। आप देखो यार इनकी जगह एक दिन आके। इसलिए इनको भी सल्यूट बनता है। और मैं चाहूंगा कि अपनी बेटियों को, इन बेटियों को, जो बेटियां हमारी बेटियां हैं, ममता बेटी हो गई और हैं, इनको हम कुछ ना कुछ सैलरी दें अपनी जेब से। जैसे ही हमारा फंड आएगा तो मैं तो अपनी जेब से दूंगा। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि जैसे आपका फंड आए तो कम से कम $100 हर बंदा इनको भेजे यार। कोई बात नहीं है, हमारी बेटियां इतनी मेहनत करती हैं और अपनी बेटियों को देना है हमने। कहीं के हवा में थोड़ा जुआ थोड़ा खेलना है।
अपनी बेटियों को हम देंगे, लाजमी देंगे। बाकी बेटा ध्यान से रखिए, कोई बात नहीं, लोगों को छोड़िए, मैं तो समझ गया हूँ, छोड़िए लोगों को, लोगों का ऐसे ही रहेगा, जो मर्जी कर लीजिए आप, कोई नहीं समझने वाला, सब हमें समझाने आ जाते हैं। थैंक यू, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू करनैल सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने रखी सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं तो कैलकुलेशन भी निकाली सर के भाई अगर 100 डॉलर एक पर्सन देगा ना तो कितने सारे पार्टिसिपेंट मंच पे आते हुए, बाप मैं तो अमीर हो जाऊंगी बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। डेली की कैलकुलेशन रहेगी सर ये मेरी सैलरी की, तो दिल से धन्यवाद करनैल सिंह सर जी, आपका इतना इतना प्रेम अपनी बच्चा पार्टी के लिए, आपका भी देना नहीं दे पाएंगे सर, कोई भी नहीं दे पाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे ध्यान से मेरे 100 डॉलर किस कोई मत भूल जाना, ठीक है। थैंक यू करनैल सिंह सर, कितनी बार आपका थैंक यू बोलूं, बस बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मंच पे संजय कुमार जी जैन से, आइए सर। जय श्री महाकाल। संजय कुमार जी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आइए यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सर ने बताया था कि 100 डॉलर सभी को देना है, तो मेरी ये घोषणा है कि जिस दिन विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे तो इस ग्रुप के जितने भी जो संचालन करते हैं 5, 10, 15, 20, 25 सभी को मेरी तरफ से महाकाल का पूरा दर्शन पैकेज मेरी तरफ से रहेगा, खाना पीना आना जाना सभी, उसके साथ ओंकारेश्वर ले जाऊंगा उनको भी, और अपने पास में भगवान मुखी मंदिर है यहाँ से करीबन 65-100 किलोमीटर, वो भी मेरी तरफ से रहेगा। ये मेरी घोषणा है सभी के ग्रुप के सभी सदस्य के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। धन्यवाद। थैंक यू संजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तो मीटिंग ही बड़ी दमदार होने वाली है, मेरे को लगता है बहुत बहुत। तो हर तरह से मतलब सुविधा मिलने वाली है। थैंक यू संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हफ्ते भर का प्लान करके आना। बिल्कुल 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 आएंगे, बिल्कुल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। धर्मेंद्र सिंह जी आइए, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे स्वागत है सर। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। अरे एक मैम क्वेश्चन है एक हमारा। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है, जैसे हमने कुछ विड्रॉवल लगवाए थे जिसमें 30 डॉलर डाले, वो तो सारे कंप्लीट हो गए, मगर कुछ लोगों ने 50-50 के लगा दिए, मगर उन्होंने पहले 10 डॉलर डाल के टीम में वेरीफाई कर लिए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अकाउंट में? सर आपके सवाल का जवाब तो हमारे मंच के ओनर जितेंद्र कुमार ही दे सकते हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम जितेंद्र सर, स्वागत है सर आपका। जी मैम, थैंक यू सर। एक बार रिपीट क्वेश्चन। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्ते सर। अरे एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब कुछ लोगों ने टीम में बगैर जैसे 30 डॉलर डाले अकाउंट में मतलब विड्रॉवल लगा दिया, और जिन्होंने एक्टिवेट 30 डॉलर से किए थे उनके तो सारे विड्रॉवल आ गए आज 12-1 बजे तक, और मतलब उन्होंने जिसने लगाया तो 10 डॉलर डाल के उन्होंने 20 ले लिए थे अप्रैल में, तो उसमें कोई अकाउंट में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी? नहीं, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, कल मैंने अपनी स्पीच रखी थी, कल जो मेरी शेयरिंग थी ना, इसी चीज को मैंने क्लियर कर लिया था। मैं बोला था कि जो आज जो आपको जो 50 वाले आएंगे, जिन नोट 10 का डाल उन्होंने 30 का ले लिया अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब जो हमारे मई के महीने में जिन व्यक्ति ने जो 10 वाला 20 लिया है 1 मई को, तो 1 मई के बाद में इन्होंने 20 वाला भी रोक दिया है, ठीक है। 1 मई के बाद किसी का 20 वाला नहीं आया है, और 1 मई को जो आए हैं वो 50 वाला अभी नहीं ले पाएंगे, वो व्यक्ति अपना 30 वाला अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वहाँ पर मंथली लिमिट आ रही है। तो ये सारी चीजें सभी व्यक्ति इस बात के लिए, अब मई के महीने में जिसने 20 वाला लिया है वह वहाँ पर 30 नहीं डाले। मैं सभी से यही कहूँगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको इतना टाइम क्यों लगा? इसके 96 घंटे से आज के बाद में ऊपर हो गए, उसके बाद में उन्होंने 96 घंटे बाद आपको 50 वाला दिया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
सिस्टम प्रॉपर तरीके से हमारे बीच में हमेशा से यही बात बोलता है कि हम जो भी नोटिफिकेशन आए थे, इन्होंने कल परसों एक नोटिफिकेशन दिया, उसमें साफ साफ बोला गया है इनकी तरफ से कि हम सारे जो जिनने डिपॉजिट किया है उनको हम क्लियरिफाई कर रहे हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई क्या चीज का हुआ? अब किसी ने 30 डाला, उसने भी विड्रॉल लगा दिया, किसी ने नहीं डाला, उसने भी लगा दिया। तो क्या हुआ? दोनों मिसमैच हो गए, यानी अलग अलग हो गए। जिसने डाला है कुछ बात तो ठीक है, और जिसने नहीं डाला वो चीज गलत है। तो सिस्टम ने यहाँ पर क्या चीज रोका है? आपने देखा होगा कि यहाँ पर यही चीज आज के बीच में आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जिसने 30 डाला उनके विड्रॉल आ चुके हैं, और जिन्होंने 30 नहीं डाला है उनके विड्रॉल अभी भी क्या है, पेंडिंग में पड़ी है। तो ये सारी चीजें देखो, सभी भी सिस्टम किसी भी चीज के लिए करता है ना, तो वो किसी चीज के लिए लाता है, और ये बहुत, इसके लिए कोई भी व्यक्ति नेगेटिव ना समझे, बहुत प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छे पॉजिटिव चांस है। क्योंकि उन्होंने ये चीज के लिए जो हमारा पहले लोगों ने 10 नहीं डाला था ना, और 30 उन्होंने क्या करा, 30 का विड्रॉल ले लिया, और इसी वजह से क्या हुआ, सिस्टम ने ये वाली जो अपनी वेरिफिकेशन लगाया 94 घंटे का टाइम है, ये इसी वजह से लगा हुआ है। अब जो पेज वाइज पेज चल रहे हैं ना, जो आपके सिस्टम बोला कि 1 पेज का हम विड्रॉल दीजिए, तो 1 पेज वाले रिलीज हो चुके हैं। अब सेकंड राउंड इनका जो चालू होगा, अब इनका जो रिवार्ड है, ये मिनिमम नेचुरल टाइम के लिए, ज्यादा दिन के लिए टाइम नहीं है। इस बात के लिए सभी व्यक्ति ध्यान दें। जो व्यक्ति अभी बोल रहा है कि मेरा लगा है, तो उसके लिए अपनी मर्जी से अगर चाहे तो वो कर सकता है, नहीं चाहे तो हम किसी को ये नहीं बोलते हैं। क्योंकि हमने अगर किसी भी बात बोल दी तो लोग क्या करते हैं, हमें आके पकड़ते हैं, सर आपने बोला कि 30 डाल दे। अब उनको मान लो कि आपको सिस्टम ने डेल दिया, ठीक है, 50-30 के बदले 50 दे दिया। अगर सिस्टम नहीं देता और हम मंचों से बोलते, तो मंच आके ना यहीं पर उलम मचाते सारे। तो इस वजह से हमारा ये चीज अलाउ नहीं करता है। तो इसी वजह से जिसका दिल करे वो आप आपत्ति करिए। बाकी जिन व्यक्ति के जो आज के विड्रॉल रिलीज हुए हैं, वह चीज आपको जिन्होंने 30 डाले उन्हीं पे आ रहे हैं। अभी तक किसी जिसने 30 नहीं डाला उसका विड्रॉल नहीं आया है। मैं इस चीज के लिए क्लियर करूंगा, और बाकी मैं ज्यादा जानकारी अपना स्पीच में जब रखूंगा, जब मैं अपने स्पीच रखूंगा उस टाइम में सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर पाऊंगा। और जब तक के लिए आपको शायद आंसर मिल गया हो, कुछ बातें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। तो बाकी थैंक यू आपका, मैम आप प्लीज करिए। थैंक यू हितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मी अंसारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। सम्मी अंसारी जी शामली वेलकम सर। सलीम मलिक जी वेलकम। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ मैम, सलीम मलिक बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हेलो। हाँ मैं मेरा क्वेश्चन था, जो अभी हमारे हितेंद्र सर बता रहे थे कि अगर किसी ने जो है 30 का जो है अपनी आईडी में वो नहीं डाला है, तो उसका विड्रॉल अभी तक नहीं आया। अगर किसी ने विड्रॉल लगा रखा है मान के चलो, और वो अब 30 डाल देता है, तो उसका विड्रॉल मतलब कैसे, वो पहला कैंसिल करना पड़ेगा या उसी में आ जाएगा? हितेंद्र सर वेलकम। हितेंद्र सर। ममता बेटी। जी जी करनैल सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए। बेटा एक बात समझ लो, सत श्री अकाल जी। बेटा पार्टी एक बात समझ लो, जिन लोगों ने $30 जमा किए, 50 का विड्रॉल लगा लिया, दैट्स ऑल ओके। जिन लोगों ने $30 नहीं जमा किया, 50 का विड्रॉल लगा लिया, उनका पेंडिंग में दिखाता रहेगा। और अब कंपनी ने विड्रॉल देना शुरू कर दिया है, तो आप अभी भी $30 डालोगे, साथ ही आपको $20 का रिवार्ड आ जाएगा। तो आप कैंसिल मत करना, वही विड्रॉल आपका कल को आ सकता है। लेकिन ये वही आ जाएगा ना सर? नहीं, मेरी बात सुन ले यार, कि ये 100% श्योर नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने गलती की, 50 का क्यों लगाया विड्रॉल पहले, जब आपको पता है कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही। आप मंच से आते हो, मंच पे आते हो, सुनते क्या हो, आपका दिमाग कहाँ रहता है, आपका मन कहाँ रहता है। बेटा जब मंच पे आते हो तो मंच की बातें सुने। जब आप $30 डाला ही नहीं तो 50 का विड्रॉल क्यों लगाया? अब लगा लिया है, कोई बात नहीं, अब 30 का लगा लीजिए, 30 जमा कर दीजिए, 20 का आपको रिवार्ड आ जाएगा। मैंने अभी एक बंदे का किया है ऐसे ही, तो उसको मैंने कैंसिल नहीं करवाया। मैंने कहा रुक जा अभी कल तक अगर आ जाता है
तो ठीक है, नहीं तो कल को विड्रॉल अब वो विड्रॉल कैंसिल करके दोबारा से लगा लेना, ये आपकी मर्जी है। अब आप गलती आपने किया, आप ही खमेजा भुगतो, हम क्यों भुगते भाई? ठीक है, आप गलती करके फिर आप मंच पे आके पूछते, पहले पूछ लो विड्रॉल लगाने से पहले। इसलिए ऐसा मत कीजिए, आगे से भी मत कीजिए। आप होशियार ज्यादा बनते हो, कंपनी को बेवकूफ समझते हो। कंपनी हम सभी को बेवकूफ समझती है, इस बात को समझिए। इसलिए जो काम करना है अपना आराम से कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, नेक नीति से कीजिए। कंपनी आपके साथ बेईमानी नहीं कर रही। जब वो देती है सभी को देती है, नहीं देती तो रोक देती है, वो अलग बात है। ठीक है, इसलिए आप अभी उसको $30 डाल दीजिए, 20 आपको रिवार्ड आ जाएगा फोन के उसके अंदर ही, आईडी के अंदर। और विड्रॉल कैंसिल मत कीजिए, रुकिए कल तक, कल आ जाएगा विड्रॉल तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करके दोबारा लगा लेना, सीधा सा बंदा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू कर्नल सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, थैंक यू। तेजराम साहू जी, स्वागत है आपका, वेलकम। तेजराम नमस्ते भैया, आइए, वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है भैया। हमारे मंच में जितने भी गुरु महागुरु सभी को हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम है। दीदी मैं मीटिंग में बना रहता हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर YouTube लाइव चलता हो इसमें, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो मीटिंग सुनने में थोड़ा बीच बीच में रुक जाता है, तो अगर लिंक हो तो भेज देते हैं दीदी। बस यही, फिर रात तो मिलना ही मिलना है, तो आदमी तो कल मिलना ही मिलना है, तो बाकी कोई सवाल नहीं है। बस अगर YouTube चलता हो तो उसका लिंक भेज देते तो हम उसमें सुन लेते हैं। ओके तेजराम भैया, मैं भेज देती हूँ आपके पास YouTube का लिंक, ठीक है, आप सुन ले। ओके भैया, थैंक यू। हेलो सुनील जी, आइए सर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैम ये पता पूछ रहा था, जैसे ये 30 वाला अभी भी स्टार्ट है या क्लोज हो गया? दीदी नमस्ते, मैं इनका जवाब भी दे देता हूँ और साथ में अपनी बात भी रख देता हूँ। जी जी सुनील जी। दीदी थैंक यू, आपने मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा भाई जी, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि 30 का अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से सर जैसे बंदों ने 10 डाल के 20 का विड्रॉल लगाया था और लास्ट में कुछ बंदों के विड्रॉवल नहीं आए थे, मेरे हिसाब से सर अगर आप अभी 30 ना डालें, मतलब ये मेरी सोच है, आप भी थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अभी कंपनी ने बोला कि फर्स्ट राउंड जो है इसका हुआ और लॉटरी के और भी इनके मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट फेज में हो सकता है कि सेम ही 30 डाल के 50 वाला दे, तो आप वेट कर लो नेक्स्ट नोटिफिकेशन का, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आप 30 डालोगे 50 का विड्रॉल आए या ना आए, ये मतलब आपको डाउटफुल में रखेगा। तो जहां तक मेरा कहना है कि आप अभी वेट कर लीजिए, इनका नोटिफिकेशन आने दीजिए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। दीदी मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो शायद कर्नल सर भी हैं, वैसे मैं बड़ों की बात नहीं काट सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया था ना कंपनी का, तब उन्होंने बोला था कि भाई राउंड है 15 घंटे तक आप डाल सकते हो। हाँ, लिमिटेड स्लॉट भी बोला था साथ में उन्होंने। जी 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 जी। ठीक है सुनील भैया, अगर आप शेयरिंग रखना चाहते हो तो सर वेलकम है आपका। शेयरिंग चलो दीदी, आपने मुझे अनम्यूट किया है तो मैं शेयरिंग यही रखूंगा कि जो भी इस मंच पर, चाहे वो अपनी मर्जी से इस कंपनी में आए हैं, चाहे सीनियर का लालच बोल लो, चाहे कोई गुस्सा ना करे सीनियर मेरी बात को, होता भी है, सबको लालच रहता है आदमी की, ये थोड़ा रहता है मन में कि चलो मैं आईडी लगाऊंगा मुझे कुछ भी रिवार्ड आएगा। तो यहाँ पे आगे हो तो समझ लो कि आप गलत जगह नहीं पहुंचे हो, बेशक गलती से पहुंचे हो लेकिन बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हो। और अभी 1-1.5 महीने का वेट कीजिए, सबके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा उतना। हमारे पास कंपनी जो है, अभी सैनी सर ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी थी, और उनके आगे बोलना क्या, हमने क्या शेयरिंग रखनी है, जब बड़ों ने बोल दिया तो बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है उन्होंने। बस वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम बचा है अभी, बस उन्होंने बता दिया था, एग्जाम्पल दे दी थी हाथी की,
थोड़ा सा वेट कीजिए, बस पैनिक ना होइए, पैनिक होने का टाइम नहीं है। बस अभी आप बिल्कुल कूल माइंड से बैठ जाइए। जब हम ज्यादा दिमाग को लड़ाते हैं तो हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब भी मान लो किसी से आपका कोई लड़ाई झगड़ा, जहाँ कोई बहस होगी, जहाँ कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है, तो आप 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठिए। उसके बाद आपका माइंड ही बोलता है नहीं, मुझे इसको नहीं बोलना चाहिए था, तो वही सही फैसला होता है। तो यहाँ पर भी आप चुपचाप बैठ जाइए, देखते रहिए 30 जून तक। डिपॉजिट करना नहीं करना ये मंच से नहीं बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बोलेंगे डिपॉजिट करो तब भी मंच के ऊपर एक्शन आता है, अगर नहीं करो तब भी मंच के ऊपर एक्शन लेती है दुनिया। तो बस मेरा यही डिस्क्लेमर रहेगा कि जैसे अभी कंपनी ये रिवार्ड सिस्टम चला रही है, तो मैं किसी को क्या बोलते हैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो अपने माइंड को एक्टिव रखिए, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे कल नोटिफिकेशन आया कि आप दोबारा 30 डालिए, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, फिर आपको यह रहेगा कि मैं दौड़ में पीछे नहीं हूँ, मतलब मेरा विड्रॉल आएगा ही आएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवजीत लेवल 5 स्वागत है सर आपका। अवजीत जी वेलकम। नमस्ते मैम, नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम सर। मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा गले में थोड़ा सा दर्द है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करता हूँ। तो मंच पर जितना सारे लीडर बने हुए हैं या जितना सारे लीडर, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे एक अच्छा पॉइंट मैं तो एक बात ही करता हूँ, क्योंकि पहले जानना चाहिए हम लोग कौन सी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को डाउट जो है अभी बहुत सारे लीडरों को, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना क्या है, हम लोग जो प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं उसका नाम है NFTs अभी वर्तमान फिलहाल में। तो हम लोगों को क्या करना है, सीधा NFT को जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है उसको कॉपी करो और सीधा चला जाओ rakcheck.xyz पर जाके उधर पेस्ट करो और सर्च करो। और क्या है, pscscan.com पर जाओ, उधर भी कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट करो, सर्च करो। और एक साइट है nftscammer.com, यहाँ पर जाओ, पेस्ट करो और चेक करो। क्या चेक करना है हम लोगों को, उधर देखो 70% प्लस अगर ग्रीन होता है तो यानी कि इसका मतलब हमारा जो NFT को लेके काम कर रहे हैं वह 100% जेन्युइन है। उधर ग्रीन टिक लगा हुआ रहेगा। और क्या है, 60+ अगर उसका स्कोर्स होगा तो बहुत ही अच्छा। तो ये सब कुछ चीज़ हम लोग बहुत पहले से उसको टेस्ट करके देखा है, सब कुछ देखा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सब टेक्निकली पार्ट है, लेकिन हमारा इस मंच पर बहुत सारे टेक्निकली मास्टर जी गुरुदेव भी है। तो मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा गला में बहुत दर्द है। तो ठीक है, मैं ओवर टू होस्ट, मैं फिर बाद में कोशिश करूँगा, अगर तबीयत ठीक हो जाए मैं आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू ओवर टू होस्ट। थैंक यू सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका गला खराब है तब भी आपने पूरी कोशिश की सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मंच पे माता शक्ति है सुमन उपाध्याय मैम, आइए, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सुमन दीदी। थैंक यू ममता बहन, मुझे आइए इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए। ठीक है, मैं एक भजन सुनाती हूँ। सुनाइए दीदी। बजरंगी अर्ज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। बजरंगी अर्ज लगा दो, प्रभु राम से हमें मिला दो। हम तेरी शरण करे तुमको नमन, मेरी अर्ज प्रभु को सुना दो। श्री राम
राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। हम हैं कष्टों के मारे, अब हम हैं तुम्हारे सहारे, कष्टों से मुक्ति दिला दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमको मिला दो। तुमने सबके कष्ट निवारे, बजरंगी पवन सुत प्यारे, मेरे भी काज संवारो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। है तुमसे अरज हमारी, प्रभु राम के तुम हितकारी, मेरी अर्जी प्रभु को सुना दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। मैं तुम पे जाऊं बलिहारी, हे लाल लंगोटा धारी, उपकार ये हमें करा दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो। हम जग जंगल में जगड़े, माया को पाकर भड़के, मेरा आवागमन मिटा दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, श्री राम से हमें मिला दो, बजरंगी अरज लगा दो, प्रभु राम से हमें मिला दो। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू ममता बहन। थैंक यू सुमन दीदी, बहुत बहुत सुंदर सब भजन गाते हो आप दीदी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए साथियों, ये जो मंच है ना, आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये ऐसे ही है कि भाई सिर्फ यहाँ पे हमें ट्रेजर की ही अपडेट मिलती है। जितने भी पार्टिसिपेंट मंच पे आते हैं ना और यहाँ पे बोलते हैं, आप देखना वो पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगे। ऐसे चेहरे हैं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आवाज से ही उनको पहचानते हो, लेकिन ये आवाज आपको हमेशा याद रहेगी। और सुबह मैंने छोटी सी शेयरिंग रखी थी, सीखो सिखाओ मंच पे, तो उसके 2 घंटे बाद तब मैं मंच पे गई ना, तो उधर से एक भाई उठ के आया, तो उन्होंने बोला कि भाई ममता दीदी ने ये बात बोली थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब ये चीज मेरे को उस टाइम फील हुई कि जब भी आप कुछ बोलते हो ना और आपको घंटे 2 घंटे 4 दिन 5 दिन मतलब वो आपकी बात याद रहे, माइंड में लगे, लोगों को दिल को छू जाए, लोगों को वो बातें, तो ऐसा बोलिएगा कि भाई आप हमेशा हमेशा के दिल लोगों के दिल पे छा जाए। तो ये बहुत ही ऐसा मत समझिएगा कि ये एक भजन है, ये हमारी सुमन दीदी का भाव था जो इन्होंने आप लोगों के सामने प्रकट किया, और हमेशा हमेशा याद रहेगा। क्योंकि देखिएगा, सभी के सभी यहाँ पे टेक्निकल नहीं है, सभी के सभी यहाँ पे सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन सभी के अंदर कोई ना कोई जरूर बहुत जबरदस्त क्वालिटी छुपी हुई है। तो उसी चीज को आप अपनी लेके आइएगा। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सिर्फ विड्रोल ही गाना है, तो आप और भी कुछ गा सकते हो। आप लोगों के पास भरपूर ज्ञान है, परमात्मा ने हर किसी को किसी न किसी चीज से नवाजा है, तो जरूर जरूर आप लोग अपने पास से अपने अंदर से वो शब्द निकाले। तो चलिए एक बार फिर से मैं थैंक यू बोल लूंगी सुमन दीदी का, बहुत सुंदर भजन इन्होंने गाया। हमारी गिरजा दीदी है, वो भी बहुत अच्छा गाती है। मतलब देखिए, आप लोग सिर्फ हौसला भी नहीं बढ़ा सकते, ये चीज मैं नोट कर रही थी, तो कम से कम आप हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं, और कुछ नहीं है तो थैंक यू।
सुमन दीदी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में कुलविंदर सिंह जी, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। ये मेरे को ये नहीं पता सर आपका माइक ऑन है या नहीं है, आप प्लीज अगर माइक ऑन नहीं है तो एक बार हैंड रेज जरूर करें कुलविंदर सिंह जी। मैम मैं राजेश पाठक बोल रहा हूँ। सर मैं एक बार कुलविंदर सिंह जी को इनवाइट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इनवाइट करती हूँ, ठीक है? वेट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। और ये जो बात मैं बोल रही है ना सर, जो एक बार बोलता है ना तो वो दिल पे छाप बना के रखता है सर। आपकी मैंने शेयरिंग सुनी थी, बहुत अच्छा आपने बोला था सर, इसलिए मैं आपको आज याद किया। आइए सर, स्वागत है आपका। ममता बहन, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने प्यारे मंच पे मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। कल मैं पहली दफा इस मंच पे आया था और हमारे जितने भी मेंटोर, हमारे जितने भी लीडर और जितने भी हमारा परिवार जहाँ पे सब भाई बहन सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से, कुलविंदर सिंह फ्रॉम लुधियाना पंजाब की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। और मैं बहुत अच्छे लीडर जहाँ पे सभी को जो आज का माहौल है, जो आज का हम सब लोग जिस चीज की इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं पेट्रावल की, और आने वाले समय में हमारे सिस्टम में जो चीजें सामने आने वाली है, हर आदमी चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ नई चीजों के बारे में पता लगे, हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो हर आदमी जो है, जो भी दिल से, जो भी ईमानदारी के साथ आज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो 101% इस सिस्टम से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, चमत्कार जैसा होने वाला है। इसलिए हम सबको धैर्य रखना चाहिए, हम सबको अपने भगवान पे, जिसको हम मानते हैं, उस पे विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। बस इतनी ही विनती है जी मेरी सभी से, भाई बहनों से, कि जब कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तूफान से पहले का जो सन्नाटा है, आप वो ही समझ लीजिए कि तूफान से पहले का जो समय चल रहा है। हम सब शांत हुए हैं, सबके दिल में बहुत चीजें हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे मन में बहुत ऐसी चीजें बनी रहेंगी जिसका कोई इलाज नहीं है। उससे बेहतर ये है कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव माहौल में रहें, पॉजिटिव सोचें। बहुत लंबे समय से मुझे ट्रेजर के साथ काम करते हुए जो मेरा सौभाग्य रहा है, जो मैं देख रहा हूं हमारे करनैल सिंह सैनी सर, बच्चा पार्टी, वो भी मंच पे मौजूद हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे। संग्राम सिंह सर मौजूद है और भी बहुत अच्छे से लीडर जहाँ पे बैठे हैं। तो मैं तो हमेशा सीखने के लिए ही जाता हूँ, किसी भी मंच पे कहीं से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर ही आता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मुझे बोलने का ही मौका मिले। अगर मेरे मन में कभी भी कोई क्वेश्चन आया है, मैं चुप करके शांत होकर वहां पर बैठ जाता हूँ। मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर सभी मैंने उतना सोचा भी नहीं होता कि मुझे इतनी गहराई से, इतनी डीपली जहां से नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं इतने टेक्निकल हैं, इतनी नॉलेज वाले हैं। तो हाँ, बस आपका भी ऐसे होता होगा, आपने कभी कभी देखा होगा जो चीजें आप सोचते हैं यार जी कैसे है, जी कैसे हो सकता है, वो सब आपको जहां से क्लियर तकरीबन हो ही जाता है। तो एक हमारी बहन ने बहुत ही भाव से, जहां पर अभी एक भगवान श्री राम का, हनुमान जी का भजन गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत उनकी अच्छी आवाज है और भाव के साथ गाया है उन्होंने, क्योंकि मैं भी म्यूजिक लाइन से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कोई दिल से गा रहा है
प्रेम में डूबा हुआ है, कोई भगवान के प्रति अथाह उसका विश्वास यकीन है, तो ऐसे ही हम ट्रेजर के साथ भी जिन लोगों का अथाह विश्वास है, यकीन है, वो कभी डोलेंगे नहीं, उनको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। उनके अंदर ऐसी वाइब्रेशन है, उनके अंदर ऐसा मतलब जुनून है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो सिस्टम है आने वाले समय में हमारा और हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे खानदान का एक अलग हमें जो खजाना मिलने वाला है, तो कहीं और ऐसा हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है लोग, महंगाई का दौर है, हर आदमी पता नहीं किस तरीके से अपनी लाइफ को चला रहा है, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। 10,000, 12,000, 15,000 तक नॉर्मल आदमी की जो सैलरी है उसके साथ वो अपने घर का गुजारा कैसे करता है। आम लोगों की बात करता हूँ, जो 90% लोग हैं, क्योंकि 10% लोग जो है, अमीर लोग जो है, उनको कभी फर्क नहीं पड़ता। 90% जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो अपने बच्चों को, उनको भी पता है कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी परवरिश करनी है, आज महंगाई है। तो ट्रेजर हमारे पास है, ये हमारे भगवान का एक हमें दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा गिफ्ट है। आज हम जिस भी पोजीशन में है, जिस भी कंडीशन में है, जिस भी वक्त पैनिक है या जो भी है, लेकिन हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, जो हमारे बड़े हैं ना, वो हमें बताते हैं, दुख हो तकलीफ हो, वो जिंदगी ही क्या जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, जिसको दर्द कभी आया ही नहीं, उसको क्या पता है दर्द क्या होता है। जिन लोगों ने दर्दों को सहा है, जिन लोगों ने मुश्किलों का सामना किया है, उनको सक्सेस भी बहुत बड़ी मिली है। ये हमारा इतिहास बताता है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी भी जिंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, डोलना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने उस वक्त जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है, हमारा सिस्टम बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आने वाले दिनों में ये जो लोग हैं, ये जो अपना टाइम निकाल के, हमारी ममता बहन है, देखो कितने लोग जहां से आकर अपने मन के भाव भी निकालते हैं और नॉलेज भी लेके जाते हैं। मैं इनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि ये जो लोग मंच चला रहे हैं, इनकी कोई अपनी टीमें थोड़ी हैं। सभी लोग जो इनकी टीम में थोड़ी आते हैं, पता नहीं कहां से लोग, जिनको कुछ जानकारी लेनी होती है, वो कोई किसी की टीम का कोई आदमी है, कोई किसी स्टेट से है, जैसे मैं पंजाब से हूं, और ये मंच पता नहीं कहां से चल रहा है। तो जी लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, जे साधु वृत्ति के लोग हैं, जे संत वृत्ति के लोग हैं, क्योंकि जो साधु वृत्ति के लोग होते हैं ना, वो ही किसी के लिए अच्छे जो लोग होते हैं, वो ही किसी के लिए बोलते हैं, वो ही किसी की मुश्किल में बाह पकड़ते हैं, वो ही किसी का सहारा बनते हैं। जो लोग बुरे वक्त में साथ छोड़ते हैं, वो इंसान नहीं होते। तो इन मंचों ने हमें जो सहारा दिया है, हमारे लिए जो दिन रात एक करके खाना नहीं खाया, अपने परिवार का भी पालन पोषण किया, और हमें मीटिंगों में जो नॉलेज दी है, जैसे बड़े मंच से हमारे गुरु जी, साहू जी, अमूल्य साहू जी, और बड़े मंच के जितने भी लोग हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं सर। और भगवान से दुआ है कि मंच के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको भगवान बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशियां देने वाले हैं। बस धैर्य रखें, भगवान पे भरोसा रखें, और इतनी बातों से मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंच पर मेरी बहन ने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने रखी, बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने। गाने के लिए बोलो कुलविंदर सर को एक गाना, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, क्या बात है कुलविंदर सिंह सर, आइए कम्युनिटी की। मैम मैं राजेश पाठक बोल रहा हूँ। कुलविंदर सर, आप प्लीज अपना गाना सोचिएगा, इतना
इतना दिन का क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपको मैं फिर से इनवाइट करती हूँ सर के बाद। आइए सर, इनको ज्यादा जल्दी है। राजेश पाठक जी आइए, वेलकम, स्वागत है आपका सर। मैम मैं बहुत राजेश जल्दी में हूँ सर, बहुत जल्दी में, इतना जल्दी। हम कोलकाता से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो पूरे कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मेरा एक सवाल था, मई महीने में मैंने 1 तारीख में 500 विड्रॉल में बैठाया था, 11 दिन को कैंसिल हुए, तो मैं के बैठता हूँ। जितेंद्र सर वेलकम सर, स्वागत है आपका। एक बार क्वेश्चन करें सर इनका। जितेंद्र सर आवाज आ रही है? हाजिर हो जी? जी आ रही है सर। अच्छा, सर का ये क्वेश्चन है कि उन्होंने मई के महीने में, सर एक बार दोबारा। मई महीना में इसी महीने में, मतलब इसी महीना में 1 तारीख को मैं 500 USDT विड्रॉल बैठाया था, 11 दिन बाद वो कैंसिल हो गए। तो इस महीने में तो मैं कोई विड्रॉल लिया नहीं, इसका मतलब तो मैं 30 डिपॉजिट करके 50 विड्रॉल बैठा सकता हूँ। बैठा सकते हो, लेकिन एक बात, लिमिट खुला है आपका, लिमिट खुला। हाँ, लेकिन एक बात है, अप्रैल महीने में मैंने जब एसेट वेरिफिकेशन हुआ था तो 60 USDT और 10 USDT एक साथ में मैं रिचार्ज किया था, मतलब डिपॉजिट किया था। तो 5 दिन तो रिजर्वेशन नहीं पूरा हुआ था, 1 तारीख को रिजर्वेशन 5 दिन पूरा हुआ था, तो 10 USDT के बदले में 20 विड्रॉल लेना था, तो 20 मैंने लिया नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने 500 लिया था, 500 लिया था, 20 नहीं लिया आपने। 20 नहीं लिया, 500 बैठाए थे, लेकिन वो कैंसिल हो गए 11 दिन बाद। ठीक है, ले सकते हो सर, आप ले सकते हो। लेकिन विड्रॉल ऑप्शन, हाँ एक बात आओ सर, आपका लिमिट खुला हुआ है। अतेंद्र सर, अतेंद्र सर हुआ 50 तो ना, तो 30 डिपॉजिट। जी संग्राम सर। मैं देखिए, हंसना नहीं चाहिए राजेश भैया, एक बात याद रखिए। राजेश भैया से बात करना चाह रहा हूँ। राजेश भैया, जो सिस्टम नोटिफिकेशन के जरिए हमें बताता है उसको फॉलो करा करें, जो हमें नहीं कहता हम उसको अपनी मर्जी करते हैं। अभी आपने $10 पीछे डाले थे, तो 1 मई को आप 20 की विड्रॉवल लगाते तो शायद वो 2 मई को आपको मिल जाती, क्योंकि 1 मई को हमारे कुछ साथियों ने सुबह 8 बजे विड्रॉवल लगाई थी, वो 1 घंटे 1.5 घंटे में उनको $20 मिल गया था। तो कोई बात नहीं, जो कर चुके हैं कोई बात नहीं। अभी आप 30 अगर डालना चाहते हैं अभी डाल लीजिए, कल परसों नरसों उसका विड्रॉवल आ जाएगा। कभी भी धैर्य के साथ वेट करें। और दूसरा, नोटिफिकेशन कोई भी आता है उसको ध्यान से सुना करिए, और जो नोटिफिकेशन कहता है, जो नोटिफिकेशन में बताया जाता है उसको फॉलो करा करें। जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब विड्रॉवल हो जाता है तो सभी को फिर रेगुलर विड्रॉवल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप 30 डाल रहे हैं, 30 डाल के विड्रॉवल अपना 50 का विड्रॉवल डालें। ओके सर, एक बात और है, विड्रॉल ऑप्शन में जाने के बाद जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऑप्शन जहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है, उसके नीचे एक पट्टी आ रहा है जिसमें लिखा है जो फर्स्ट विड्रॉल के विड्रॉल कंप्लीट होने के बाद सेकंड विड्रॉल बैठा सकते हो 96 आवर बाद। तो वो पट्टी क्या हट जाएगा 30 में डिपॉजिट करने के बाद? अभी आपने कैंसिल किया ना विड्रॉवल अपना? हाँ, वो तो कंपनी कैंसिल कर दिया। और फिर 96 घंटे और कौन से बचे? अभी कोई नहीं, अभी विड्रॉवल लगाइए आप। उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, पट्टी आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है नीचे, ऑथेंटिकेटर के नीचे। नहीं, उसके ऑथेंटिकेटर में तो आपका सिर्फ कोड आना है। आपने तो कोड आना है, उसके नीचे एक पट्टी आ रहा है, उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे एक पट्टी आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट विड्रॉल कंप्लीट होने के 96 घंटे बाद आप दूसरा विड्रॉल बैठा सकते। मतलब वो कोई ऐसी बात तो नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। वो ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी दी है, उस नोटिफिकेशन का जो आप रहा है ना, उसका मतलब ये है कि आज आपने विड्रॉल लगाया है तो आप दूसरा विड्रॉल लगाओगे ना तो वो आपका लगेगा नहीं। 96 घंटे के बाद
आपका विड्रॉल लगेगा, तो विड्रॉल रिलीज हो जाएगा उसके बाद लगेगा। उसका कहने का मतलब ये है। अच्छा अच्छा, ओके सर, समझ ठीक गए। है, फर्स्ट विड्रॉल आने के बाद में फिर दूसरा विड्रॉल लगा पाओगे, उसका कहने का मतलब ये है। कंटिन्यू ओके करिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू राजेश जी। ऐसे ही विड्रॉल बैठाते रहिएगा, और बैठाते बैठाते पक्का कंपनी किसी का दे ना दे, आप ऐसे बैठाओगे आपका विड्रॉल तो पक्का आएगा। ठीक है, थैंक यू संग्राम सर, आपका भी धन्यवाद सर। एक डिमांड आई थी, कुलविंदर सिंह सर प्लीज आइए सर, आपकी शेयरिंग बड़ी दमदार, तो आप बहुत ही दमदार गाते हैं सर, जरूर सुनेंगे। आइए सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे लगता है भाई साहब ने मुझे सुना है कहीं, तो उन्होंने बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आया दोपहर को, सुनाइए प्लीज सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। देखो म्यूजिक के साथ हम लोग जुड़े हैं, तभी मैंने उन बहन जी को बोला था कि उनकी आवाज बहुत मधुर है, बहुत उन्होंने भाव से बोला। तो अगर आपने मुझको बोला है तो मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा सर, और जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, मैसेज का ऑप्शन खुला है, भर के तालियां, हार्ट, जो भी आप भेजना चाहो। कंटिन्यू करें सर। आज हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भगवान से ट्रेजर फैमिली के लिए, हम सभी के लिए दुआ करते हैं कि हम सबको जल्द भगवान हमारे घरों में खुशियां दे। हमारा सिस्टम, उसकी तो सर कोई बात ही नहीं है, वो तो अलग है, अलग रहेगा। तो जो हमारी चिंता है भगवान वो भी हमारी विश सभी की पूरी करे, क्योंकि दौलत के बिना, पैसे के बिना, मनी के बिना भक्ति भी नहीं होती। तो भगवान से एक अरदास है, और साथ में एक सभी को मैं एक इस मैसेज भी समझ सकती हूँ, और हमें दृढ़ निश्चय जो है उसके लिए भी जे भजन है, एक पुराना भजन है, इतनी शक्ति हमें दो ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दो ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम बुराई से बच के रहे, हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जपो राधे 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 जपो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही सुंदर आपने गाया। पूरी कम्युनिटी की साइड से आपका धन्यवाद। मेहरबानी जी, धन्यवाद जी। ऐसे जब है ना तो गाने का अपने आप ही माहौल बन जाता है गाने का। मेरा भी गाने का मन कर रहा है लेकिन मैं गाऊंगी नहीं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। दीदी सॉरी बीच में टोक रहा हूँ आपको, बीच में रोक रहा हूँ आपको। बड़े दिन हो गया, आपने भी सुना देना अपना गाना वाला शर्ट मालक ते डोरा। बहुत दिन हो गए, आपका भी नंबर आने वाला था, मैं भी बोलने वाला था आपको। सॉरी बीच में मैंने रोका आपको। जरूर सुनील भैया जी, जरूर गाएंगे, लेकिन मीटिंग के लास्ट में मैं गाऊंगी। तो पहले हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, जिसके कोई क्वेश्चन आंसर है और शेयरिंग है, उसके बाद लास्ट में बिल्कुल आज मीटिंग का बाइंड अप ही मैं अपने जो मैं गाती हूँ हमेशा मंचों पे, उससे ही मैं मीटिंग को बाइंड अप करूंगी आज। अगर नेटवर्क इशू नहीं रहा तो चलिए, हमारे बीच में बहुत ही अच्छे होनहार लीडर पहुंच चुके हैं। तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ सर को इनवाइट करती हूँ। ग्रेट लीडर्स मिस्टर संग्राम सर जी, मोस्ट वेलकम। आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम ऑन द स्टेज संग्राम सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सभी बड़े भाइयों को नमन प्रणाम, छोटे भाइयों को बहुत बहुत प्यार, सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। तो साथियों, बड़े अभी कुलविंदर भाई जी का जो भजन सुना, भजन के साथ साथ एक तसल्ली, किसी भी भजन को सुनने से जो तसल्ली मिलती है, शांति मिली है। मैं थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूँगा कुलविंदर भाजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, सभी जितने भी लीडर्स हमारे, जितने भी इन्वेस्टर या कम्युनिटी, जितने भी ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी, ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन के साथ पिछले 5 सालों से हम ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन को जान रहे हैं। ट्रेजर एनएफटी के जरिए, ट्रेजर फंड के जरिए, नोवा एनएफटी के एक ही पार्ट है। सारे का सारा ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन से लेके सारा का सारा जो पार्ट है, एक ही सिस्टम, एक ही कंपनी है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी। तो 5 सालों से तो हम लगभग, कुछ साथी हमारे बड़े भाई जो पिछले 2021 एंड से 22 से जुड़े हुए हैं सिस्टम के साथ। मेरी जो ग्रेट अपलाइन है वो उस समय से जुड़ी हुई है ट्रेजर एनएफटी के साथ, जिस समय दिन में 2-2 बार रिजर्वेशन करने को होता था, 2-2 बार रिजर्वेशन करते थे। आज की डेट में भी एक तो जो हमें रिवार्ड मिले हैं, साथियों मैं थोड़ा सा इस बात को करेक्ट कराना, कुछ साथियों को रिवार्ड की वजह से 6 लेवल पे पहुंचे हैं, लेकिन रिवार्ड से पहले भी मेरे जो अपलाइन थी वो 6 लेवल पे पहुंच चुकी थी विद वैलेट बैलेंस। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो साथी हमारे लीडर्स भाई मंच पे मौजूद हैं, उस पर्सन का, उस लीडर्स भाई का देखिए कितना विश्वास होगा। बेशक हमसे जो जब भी कभी बात करते थे तो हम भी, मैं भी कह लूं कि सोचता था कि यार इनमें कहीं ना कहीं किंतु परंतु करता था, लेकिन इस समय जब नोवा एनएफटी में शुरुआत हुई तो उनका रिवार्ड मिलने से पहले ही विद वैलेट जो है कि $30,000 हो चुका था। और उस समय वो मेरे सामने 2,000 की 4-5 बार और 5,000 की 6,000 की विड्रॉवल उन्होंने नोवा में से ली है। और आज की डेट में उनका वैलेट जो है लगभग $70,000 का, और ग्रोथ में भी वो जा चुके हैं बहुत ज़्यादा,
क्योंकि $3000 तो उनको पर डे अभी आता, लगभग इतना आ रहा है ग्रोथ को छोड़ के। तो मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि कोई मैं अहंकार बस, नो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक विश्वास देखिए, विश्वास की डोर देखिए। और अभी उनसे बातचीत होती है खुल के, क्योंकि जब दोबारा से ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड जो हमें 8-9 महीनों का बीच में होल्डिंग टाइम मिला था, उसके बाद दोबारा से जब हम नोवा में हैं तो दोबारा डेली रोज रात को रोज दिन को हम बात करते थे ऐसे ऐसे। तो साथियों, शायद आप कुछ चीजें भूल चुके हों थोड़ा थोड़ा सा। मैं अभी सुजीत भाई मंच पे मौजूद हैं, उनके साथ हमारा पिछले साल सवा साल से जो है उनसे बातचीत होती रहती थी, एक साथ थे। तो ये जो पीछे कुछ चीजें हम भूल गए हैं, जैसे डाओ के बारे में, वोटिंग राइट्स के बारे में, TUFT के बारे में। TUFT देखिए, लॉन्च प्री लॉन्च 1 प्री लॉन्च 2 हुआ था, उसके बाद आज की डेट में भी सिस्टम इसको रीलॉन्च की बात कर रहा है। तो कोई बात नहीं, सिस्टम ने अपने हिसाब से देखना है। ये सारी की सारी अभी जो नोवा NFT ब्लॉकचेन, नोवा NFT की जो हमारी वेबसाइट है ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो इसके पीछे सिस्टम का 7 साल का रेगुलर काम है, रेगुलर वर्क है। और एक बड़े मिशन और विजन सिस्टम का क्या है वो आपको अभी इन मंचों के जरिए, या अपने लीडर्स भाई जो आपकी अपलाइन है उनके वजह से, या टेक्नोलॉजी की वजह से आपको उस बातों का ज्ञान होना शुरू हो चुका है। अब हम वो पहले वाले ट्रेजर NFT या ट्रेजर फंड या नोवा NFT में वो कार्यकर्ता नहीं रहे, वो कम्युनिटी नहीं रही जिनको उस समय सिर्फ इतना ही नॉलेज था कि बस 45 दिन में 45 डेज में रिजर्व करना है, डबल करना है, विड्रॉवल करना है, बस यहीं तक सीमित थे। जबकि दिसंबर 2025 में डाओ के बारे में सिस्टम ने, उससे पहले डाओ के बारे में सिस्टम बताता था, हमारी ही ID में बताता था। तो आज भी हम बहुत पीछे हैं। आज भी हम सुबह उठ के जब रिजर्व करते हैं तो अपने होम पेज पे जाके चेक ही नहीं करते कि जो NFT हमने यहाँ से सुबह बाय सेल करते हैं, उस NFT के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर पे जाके हम ये चेक करने की कोशिश ही नहीं करते कि वो NFT की शाम तक कितने लोगों ने उसको बाय सेल किया, उसकी कितनी कीमत थी जब आपने सुबह उसको बाय किया, उसका कितना प्राइस था, और जब आज के दिन में उसने एक दिन में कितने लोगों ने उसको बाय सेल किया और उसकी शाम तक कितनी कीमत हो चुकी है, और ये कौन सी ब्लॉकचेन पे वो रन करती है। ट्रेजर NFT प्लेटफॉर्म हम मंचों के जरिए या किसी लीडर के मुंह से तो आप सुनते हो, लेकिन वहाँ पे ब्लॉकचेन पे जाओगे, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे, तो वहाँ स्पष्ट उस NFT का पूरा डाटा निकलता है। चाहे वो मोर देन लाखों NFT ऐसी हैं जो वहाँ पे पूरे का पूरा बैच वाइज आपको दिखाई देती है। तो ये मैं खुद अभी बहुत पीछे हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत चुनौतियों भरा होगा। चुनौती जब हम बाय सेल, जब किसी भी हम क्रिप्टो में करेंसी की तरफ हम, जैसे आज की डेट में भी देखिए बहुत ऐसी करेंसी है जैसे सोलाना, इथेरियम, BNB, BTC, तो हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज की डेट में हम बात कर रहे थे इन 7 सालों से लगभग सिस्टम ने, जो सिस्टम का जो विजन है, जो मिशन है, वो आपके सामने बहुत जल्द जो वो सामने दिखेगा आपको, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से जो है हरी झंडी मिलने के बाद अब ये नैस्डैक पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे लिस्टिंग के बाद टोटल जो है करेंसी की तरफ भी मूव करेंगे, और दूसरा ट्रेजर NFT प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस जो है वो भी लाइव जब हो जाएगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो प्योरिटी बेस पे जो साथी नोवा NFT में अभी एक्टिव है, जो रिजर्वेशन कर रहे हैं वो भी, और जो रिजर्वेशन नहीं कर रहे वो भी, ये सभी के सभी एक्टिव यूजर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इन सभी को प्योरिटी बेस पे, आप सभी जिनको रिवार्ड्स मिले हैं, चाहे वो रिजर्वेशन नहीं भी कर रहे, प्योरिटी बेस पे सिस्टम की जो मल्टीपल बार NFT बाय सेल हुई है, जो प्योरिटी बेस पे आपको NFT रिलीज होंगी, चाहे वो ओल्ड फंड हो, चाहे देखिए अभी सिस्टम ने MLM के पार्ट को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना, जो सिस्टम के ऊपर निर्भर है। जैसे ही ये लिस्टिंग के बाद प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी तो आप सभी को
NFT एक्शन के जरिए सेल करने का सेल करेंगे आप, तो ग्लोबल यूजर को, ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो आपकी NFT को जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ, तो सेल करने वाले सिर्फ आप लोग होंगे या कंपनी होगी। सिस्टम के पास जितनी भी NFT है वो ग्लोबल यूजर्स हम लोग हैं जो सेल करने वाले होंगे, और सिस्टम को गैस फीस जाएगी इसी टोकन जो कॉइन में कन्वर्ट होगा सिस्टम की अपने ब्लॉकचेन पे। तो आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया और चुनौतीपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सीखना बाकी है, हमें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। मैं भी अभी आज ही मेरे एक साथी ने वैलेट ऐड करने के बजाय अपना वैलेट ही डिलीट कर दिया, तो उसमें $20-25 थे, नुकसान हुआ। अभी वो दिखेगा नहीं क्योंकि की उसने फ्रेज 12 जो फ्रेज होते हैं वो लिख के नहीं रखे हुए। तो कितनी बार हम बोलते हैं कि ये लिख के रख लो, लेकिन साथी हैं कि उस पर गौर ही नहीं करते, जब नुकसान होता है तो फिर कहते हैं ये हो गया। तो ये सभी बातें देखिए, जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हमारा नुकसान नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नुकसान करने के बाद कुछ साथी जो हैं, लेकिन कुछ साथी प्योरिटी बेस पे ये सारे कार्य पूरा कर लेते हैं। तो साथियों बहुत सी आपको आने वाले समय में बहुत चीजें आपके सामने होगी। अभी विड्रावल्स को लेके देखिए, कुछ साथी अलग अलग मत हैं अलग अलग साथियों के, कि अगर मई में आपने एक विड्रावल $20 की ले ली है तो दूसरी ना लगाएं, $30 वाली नहीं मिलेगी। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन साथियों ने $30 डाले हैं, चाहे उन्होंने $20 की विड्रावल भी हो, दोबारा से लगाए, क्योंकि सिस्टम ने सभी के लिए, जो रिजर्वेशन कर रहे हैं उनके लिए ही बोला है। जो रिजर्वेशन नहीं कर रहे उन्होंने तो पहले अपनी ऐसे $80 से अपनी आईडी वो अपनी जो है एक्टिवेट करेंगे तभी कर पाएंगे। लेकिन जिन साथियों ने कुछ का विड्रावल 11, 12 वाला, 13 वाला मेरे ख्याल में कुछ पेंडिंग होगा, लेकिन ये बैच वाइज सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ये सिद्ध होती है कि सिस्टम लाइव था, लाइव है और लाइव रहेगा, क्योंकि ये सारे की सारी प्रक्रिया में ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन जो है अपना कार्य कर रही है। और क्या कार्य कर रही है हमें इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है। कोई भी काम है, चाहे देखिए नैस्डैक की लिस्टिंग के लिए जैसे वहां से उनको हरी झंडी मिल जाती है, जैसे ही तो सारे का सारा वो नोटिफिकेशन के जरिए हमें बताएगा। आने वाले समय में करना क्या है वो भी हमें बताया जाएगा। तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज की वेट करनी है कि इनकी नैस्डैक लिस्टिंग कंप्लीट 30 जून से पहले जो है वो हो जाए। अभी आपको देखिए कुछ साथियों ने जो 6 दिसंबर को अपना आईडी को एक्टिव कर लिया था $60 से, उनका फंड लगभग 6 जून को रिलीज हो जाएगा। और ये बात सिस्टम को भी नेचुरली है, जिन्होंने रिलीज करना है उनको तो पहले मालूम है। तो हो सकता है नैस्डैक की लिस्टिंग वो अपनी प्रक्रिया में हमसे ज्यादा जल्दी में है। वो क्यों जल्दी? इसलिए कि सिस्टम ने पिछले 7-8 सालों से जो किया है, फंड की सिस्टम के पास कोई कमी नहीं है। जो कंपनियों ने जॉइंट वेंचर अंदर खाते से किया हुआ है, क्योंकि सिस्टम ने अभी उनको उजागर नहीं किया और ना ही करेंगे, वो नैस्डैक की लिस्टिंग के बाद ही करेंगे कि हमारे जो को पार्टनर हैं कौन कौन है। तो वो आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। और फिर दिखेंगे आप एक बड़ी कंपनियां जो होंगी सिस्टम के साथ, जिनका जॉइंट वेंचर हुआ है, वो आपको दिखाई देंगी कि ये हमारे इंडिया से ये वाली कंपनी भी इनके साथ जॉइंट वेंचर कर चुकी है। वो बातें सिस्टम अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा, क्योंकि अभी उनको नैस्डैक की लिस्टिंग कंप्लीट करनी है। तो जैसे आप सुनते थे स्पैक लिस्टिंग के बारे में, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया अगर आप नोटिफिकेशन के जरिए हमें सिस्टम बता रहा है, तो नेचुरली उनकी सोच और उनका विजन बहुत बड़ा है। क्योंकि जैसे ही इनका ये प्रक्रिया पूरी होगी, एक तो नैस्डैक लिस्टिंग, दूसरा करेंसी की तरफ ये टोकन जो है गोल्ड में अपनी ब्लॉकचेन पे कॉइन पे कन्वर्ट होगा, तो हम उस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सिस्टम को फायदा रोज का कितना होगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं और हम जितना सोच भी नहीं सकते जितना सिस्टम को फायदा होगा। क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 ऐसा प्लेटफॉर्म आपका ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन है, जो फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो नैस्डैक पे लिस्टिंग होने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें धैर्य के साथ वेट करना चाहिए सिस्टम का, और सिस्टम जो भी नोटिफिकेशन बताता है, हाँ ऐसी बात नहीं है, हम भी पैनिक होते हैं, हमें भी दर्द होता है, हमारी भी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि कुछ साथियों ने हम अपनी बात करें तो हमारा भी क्या अभी मंच पे क्या बोले, बहुत दिक्कतों का सामना किया है। और साथियों ये बात आज की नहीं, आज से
पूरे 10 महीने पहले चले जाए, अप्रैल मई जून जुलाई, उस समय जिस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था, उस समय भी हम जो आज हैं वही थे। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ, मैं तो उस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ और उस माता रानी उस वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और करता हूँ कि हमें ये 9 महीने या 10 महीने जो पहले मिले हॉल पे, जो हम जब हम गए थे, जब हम अनदर मंचों में, उस समय तो मंच भी कोई नहीं था। जिस समय सबसे पहले अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक नितिन वैष्णव का मतलब थोड़ा सा मंच शुरू हुआ था। वहाँ पे जाके जिस समय हमारा टोकन लॉन्च हुआ उस समय की बात है, तो उससे पहले तो कोई मंच भी नहीं था। अगर पिछले साल की मई महीने की बात करें तो सब कुछ चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ आपकी ऐप जो ट्रेजर NFT ट्रेजर फन वाली जो लाइव थी, जहां हम ट्रेजर NFT में जब करते थे, जब क्लोज हुआ अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूँ, वहां से लेके आज तक का जो सफर है, मेरे ख्याल में इन 400-450 दिनों में कोई लगभग 200 रातें या 300 रातें हम जागे होंगे। तो हर उस चीज को सिस्टम के साथ देखिए, मैनेजमेंट के साथ तो टच कोई भी नहीं है, लेकिन सिस्टम कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस पे वॉच कर रहे हैं। और जब भी ये अभी आपने पीछे देखा होगा जो हमारा ग्रोथ वाला प्लान आया था $50, सबसे पहले तो इस बात जब नोवा 5 दिसंबर से बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैंने थोड़ा सा 10-15 दिन लेट उस समय किया था अपनी आईडी को एक्टिवेट। तो यही सोच रहे थे कि जब राहुल फर्स्ट टाइम नोवा में आई है उस समय से लेके कि ये 1% एक्स्ट्रा सिस्टम का देना हमें, उसके बाद ग्रोथ नहीं, बूस्टर प्लान देना, बूस्टर 2 देना, बूस्टर 3 देना, और इसके बाद जब पीक पे सिस्टम काम करने पे आया तो क्लोज करना, होल्ड पे करना हमें, और बाय फोर्स हमें ग्रोथ फाइनेंस पे ले जाना। ये सारी की सारी बातें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ सोच के आज जो हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि सिस्टम वाकया में ही, क्योंकि बहुत बड़ा करने जा रहा है, बहुत बड़ा मीन नैस्डैक की लिस्टिंग, NFT की फर्स्ट कंपनी कोई छोटी बात नहीं। कोई भी ऐसी कारपोरेशन ऐसी नहीं हुई अभी तक। ओपन सी देखिए, अभी तक वो नहीं कर पाए, तो अनदर आप सोचो कि जो वर्ल्ड की नंबर 1 NFT में कंपनी है वो भी नहीं अभी तक नैस्डैक की लिस्टिंग करवा पाए। तो यहाँ बहुत सी बातें हैं जो आपके आने वाले समय में आपकी जिंदगी एक ऐसी यू टर्न आपकी जिंदगी लेगी। जिन साथियों ने एक्टिवेट नोवा में किया हुआ है, जो ओल्ड फंड जब रिलीज होगा तो आपको NFT रिलीज होंगी, तो उस तरफ आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा यू टर्न, जो सुखद अनुभूति है, जो ये दिन आप देख रहे हो, बहुत सुखद अनुभूति होगी आपको कि अब उसके बाद कभी भी जिंदगी में ये इनका विड्रॉवल जो है होल्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये लास्ट है, लिस्टिंग लास्ट है। हाँ, और कोई सिस्टम आने वाले साल 2 साल 3 साल के बाद कुछ और तरह की टेक्नोलॉजी या कुछ और कार्य पे आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी जिंदगी का आपका वो सुखद पार्ट शुरू होने वाला है, जो मेरे ख्याल में जितना फंड आपकी आईडी में है सफिशिएंट है, इससे ही बहुत एक अच्छी तरह से आप सुखद अनुभूति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो मैं साथियों इतना ही कहूंगा, जिन साथियों ने जिनका विड्रॉवल्स आज आया है वो भी अपनी टीमों को, और मैं डिपॉजिट के बारे में तो फोर्सफुली मंच पे नहीं कहूंगा, लेकिन आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इस बात को समझते हैं। तो आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत जो है सुखद होने वाला है। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू संग्राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी और दमदार शेयरिंग आपने रखी, आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं इन्वाइट करती हूँ हमारे बीच में बहुत ही अच्छे लीडर्स, ग्रेट पर्सनैलिटी सुजीत पाहुल, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। आइए, आप होस्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और शेयरिंग भी आपकी दमदार रहती है, बहुत ही सुंदर शब्दों में आप कम्युनिटी को गाइड करते हैं। तो मैं भी आपको आदर मान सम्मान सहित मंच पे इनवाइट करती हूं सर। वेलकम ऑन द स्टेज सुजीत पाहुल भैया, वेलकम, स्वागत है आपका। सुजीत पाहुल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है।
शायद बिजी है भैया। तो चलिए इसी एक्साइटमेंट के साथ में एक और लीडर है हमारे बीच में, अरुण हरिद्वार जी, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर, वेलकम ऑन द स्टेज। अरुण हरिद्वार जी, लेवल 5, आइए सर। अरे सारे लीडर्स हो गए क्या सर? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? कर्नल सिंह सर, आ रही है आवाज, आ रही है, वंदे मातरम। आ रही है आवाज, जय हिंद, लेकिन लोगों को विराल आ गया, वो पार्टी शार्टी करेंगे वो। हाँ, मेरे को भी लगता है सर। ममता बहन, मुझे सिर्फ 30 मिनट के बाद बुलाइएगा, मैं घर पहुंच जाऊँ, मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ बहन। ममता बहन, तब तक मेरा एक सवाल है संग्राम सर से। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। संग्राम सर, आप मंच में हो या नहीं सर? जी हाँ, जी हाँ। सर, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरी डाउन में एक है, तो उसके पास पहले से 4-5 वॉलेट थे, तो एक वॉलेट को नोवा में ऐड करी थी यानी ट्रेजर में पिछले समय। अब वो उसका भूल गई है कि मैं कौन सा वॉलेट ऐड करी हूँ करके सर। तो क्या ये पता चल सकता है कि कौन सा वॉलेट ऐड करी है, या फिर उसको डिलीट करके दूसरा वॉलेट ऐड करना चाहेगी तो हो सकता है या नहीं, ये बताइए सर। ये तो ममता बहन भी बता देंगी, आपके पास बैठी है ममता बहन। ममता बहन, उनको ऐसा करिए सर, ये आपका ही क्वेश्चन है, आपके मुख बिंदु से ही अच्छे लगते हैं आंसर। आइए सर। अरे ममता बहन, पहले पर्सनल मैसेज करती थी तो हर सवाल का जवाब देते थे संग्राम सर, आजकल मेरा मैसेज देखते भी नहीं है, इसलिए मेरे को मंच पे पूछना पड़ रहा है। आप ऐसा करो, हाँ सही बात है, ये नहीं पकड़िएगा इनको। जो वैलेट आपने ट्रेजर नोवा के साथ बाइंड किया है, उसका रिसीविंग एड्रेस चेक कर लीजिए, क्योंकि उसका एड्रेस को चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या उसकी कॉपी कर लीजिए मोबाइल पे, और फिर उन वैलेटों में जाइए जहाँ पे आपने 4-5 वैलेट बनाए हुए हैं, वहां देखिए कि उनका जो रिसीविंग एड्रेस कौन सा है, दोनों मैच करके उस वैलेट को उसके ऊपर नाम लिख लो, उस वैलेट का नाम ही नोवा कर दो, ताकि दोबारा से ये गलती ना हो। मेरी बात समझ गए मैंने क्या कहा? हाँ ठीक है सर, ठीक है, मेरी डाउन का प्रॉब्लम है सर, मैं बताऊंगी उसको ऐसे ही भी चेक कर लो जाके कि आपने कौन सा जो एड्रेस बाइंड किया हुआ है, उसको फोटो खींच लो, या उसकी कॉपी कर लो, या लिख लो। फिर उन वैलेटों पे जाओ, उनका रिसीविंग एड्रेस देखो, जिससे साथ मैच करता है उस वैलेट का नाम ही नोवा NFT या जो भी लिखना चाहे वो लिख लो। हर वैलेट का नाम लिख लो। 5 वैलेट हैं तो जो नोवा में बाइंड किया है जिस ID के साथ, उसका नाम ही वही रख दो, ताकि दोबारा से गलती ना हो। ओके, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू संग्राम सर, थैंक यू सुमन दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, बोल सकता हूँ? जी सुनील शर्मा जी बोलिए सर। आपका भी क्वेश्चन सर कमाल हो गए, फिर तो कर्नल सिंह सर का भी क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मुझे क्लियर है। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी जैसे कंपनी के जो मतलब अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आए हैं, इनमें कंपनी बार बार ये कह रही है कि बैच में प्रोसेस किए जाएंगे, बैच में प्रोसेस किए जाएंगे। मेरे माइंड में एक बात थी कि जैसे इन्होंने एक जेड के रोल करके वर्ड आया था, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ये ब्लॉकचेन का भी काम मुझे लग रहा है कि कंपनी साथ में ही कर रही है। शायद अतेंद्र सर इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी मेंबर्स के लिए भी शायद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। एक छोटा सा, अतेंद्र सर को क्यों कष्ट दे रहे हो? छोटा सा जवाब है 100%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संग्राम सर, थैंक यू। ममता मैम नमस्कार। नमस्कार सचिन जी, आइए, वेलकम। संग्राम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो संग्राम? आजकल तो पता नहीं कहाँ रहते हो आप। शिबे बैठे हैं बिल में। मैं ये बोल रहा हूँ, कभी कभार से भी बात कर लिया करिए। और ये बोल रहा हूँ, ट्रेजर फंड में फंड दिखना बंद हो गया, आज सिर्फ एसेट में दिख रहा है, इसका क्या कारण है? वही फंड है आपका, जैसे ही एक्टिव करोगे दिखने लगेगा। चिंता मत करो फंड की,
बस जो कर रहे हो आईडी रिजर्वेशन, जो अभी की डेट में जो पिछला ट्रेजर फंड वाला है, जैसे ही एक्टिव करोगे सब कुछ दिखाई देगा, निश्चिंत रहे। अच्छा, एक्टिव करना पड़ेगा। हाँ, जो ट्रेजर फंड में आपका जो फंड है, जैसे ही उसको अभी तो जो साथियों ने एक्टिव किया हो, मेरे ख्याल में अभी तो कोई एक्टिव कर रहा है नहीं कर रहा है, इस विषय पे तो बात करना बेईमानी होगा, लेकिन जैसे ही वो एक्टिव करेंगे फंड आपको दिखने लगेगा। अच्छा, एसेट में दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा है। हाँ जी, हाँ। थैंक यू संग्राम सर।